हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। यूपी टेट 2026 सीरीज का पहला पीवाईक्यू है। एलसीएम एचसीएफ प्लस पेडागोजी को मिलाकर बनाया गया है। टोटल 25 क्वेश्चन है। इस चैप्टर से करीब 3 से 5 नंबर क्वेश्चन का हर बार यूपी टेट में पूछा जाता है। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधा क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और सॉल्व करना शुरू करते हैं। साथ साथ में आप लोग कमेंट में आंसर अपना बताते जाइए और अपना आंसर मैच करिए कितने नंबर आपके आते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा है 24 से 36 कैसे पूछा गया है। हमने क्या करना है, इन दोनों का सबसे पहले फैक्टर बना लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 और 3 यहाँ पे जगह, और 36 का हो जाएगा आपके पास 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। एससीएफ में हम लोग क्या देखते हैं, एससीएफ में हम लोग फाइंड आउट करना होता है जो भी संख्या है उसकी सबसे छोटी संख्या की पावर देखते हैं। इधर 2 की पावर 2 है, इधर आपका क्या है 3 है। सो हम यहाँ पे 4 3 मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास 12 हो गया। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा सी है, सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पूछा गया है कि व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 11 एंड 13। 11 और 13 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए क्या, यहाँ पे हमें एलसीएम पूछा गया है तो हमने क्या करना है, 11 और 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 143 आ रहा है। कितना आ रहा है, 143 आ रहा है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तीसरे क्वेश्चन तरफ हम बढ़ते हैं। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 270, एचसीएफ इज 9, वन नंबर इज 45, फाइंड द अदर। दो संख्याओं का एलसीएम 270 और एचसीएफ 9 दिया है। एक संख्या 45 है, दूसरे का ज्ञात कीजिए। मैंने एक मैजिक ट्रिक बताया गया था। क्या बताया था मैंने, बताया था कि एलसीएम गुना एचसीएफ और दो संख्याओं का मान, तो मतलब ए और बी। यहाँ पे आपको एलसीएम दिया है 270 और एचसीएफ कितना दिया है, 9 दिया है, और एक संख्या दिया है 45। हमें बी निकालना है। तो क्या करना है, जो 45 आपका हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा। 279 डिवाइड बाय 45। 9 1 9, 9 4, 9 5 45, 5 1 5, 5 5 25, 5 4 20। सो हमारे पास कितना आ गया, 54। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रेशो में पूछा गया है कि दो संख्याएं 3 अनुपात 3:5 के अनुपात में है, उनका एलसीएम 75 है, तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए। सिंपल से वही दो संख्या दिया है, सेम ऐसे करना बनो, एलसीएम गुना एचसीएफ कर देना है। और रेशो में पूछा गया है, मतलब हमारे पास ए और बी दिया हुआ है। एलसीएम हमारे पास 75 है, एचसीएफ पता करना है, और ए कितना है 3 है, बी कितना है 5 है। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, 75 को 3 और 5 से डिवाइड कर देंगे। इसको 5 1 5, 5 को 15 से किया, 3 1 3, 3 5 50। हमारे पास एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ हमारे पास 5 आ गया, मतलब 5 आ गया। हमारे पास बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला है 72 और 120 का एचसीएफ ज्ञात करें। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 72 एंड 122। 72 मतलब 72 का हमने लिख देना फैक्टर यहाँ पर 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, और यहाँ पे 120 का लिखना हमने है 2 की पावर 3 और 3 और 5। अब हमें एचसीएफ निकालना है, तो क्या करेंगे, 2 की पावर 3 और यहाँ पर 3 कर देंगे। तो कितना हो गया हमारे पास, 8 और 3 कितना आ गया, 24। सी इज हमारा क्या है, आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 घंटियां 4 6 8 और 12 मिनट के बाद बजती हैं, कितने मिनट बाद फिर एक साथ बजेंगी। तो हमने क्या करना है, इनका एलसीएम निकाल देना है। एलसीएम निकाल देना है 4 6 8 और 12 का एक साथ निकाल देना है। यहाँ पे 2 पे गया, 3 4 और 6। नेक्स्ट 2 पे फिर 1 3 2 3। नेक्स्ट 2 1 3 1 3। देन अगेन 3 पे 1 1 1 और 1। हमारे पास एलसीएम कितना आ गया यहाँ पर,
2, 2, 2 और 3। हमारे पास कितना आ गया? 24। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि 84 सेंटीमीटर और 112 सेंटीमीटर की रस्सी को बिना बर्बाद किए बराबर टुकड़ों में काटना है, अधिकतम लंबाई क्या होगी? सो व्हाट इज द मैक्स लेंथ ऑफ ईच पीस? हमने इसमें क्या करना है, अधिकतम जब पूछा गया है मतलब हमने इससे निकालना है। तो पहले तो हम फैक्टर निकाले थे इसको। 84 का फैक्टर निकालेंगे। 2, 2, 3 और 7। 112 निकाल लेते हैं। 2, 2, 2, 2 और 7। हमने इसका दोनों का कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन हमारे पास क्या फैक्टर है? तो कॉमन फैक्टर हमारे पास आ जाएगा इसका 2, 2 इंटू 7, तो 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर कौन सा है? बी। बी इज हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है कि 3 ट्रैफिक लाइट्स चेंज आफ्टर 30, 45, 60 सेकंड, आफ्टर हाउ मेनी सेकंड्स डू दे चेंज टू अदर? मतलब कि कितने सेकंड्स बाद एक साथ बदलेंगी। हमने यहाँ भी क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है, क्योंकि एक साथ बोला गया है 30, 45 और 60 का। यहाँ हम एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले छोटी वैल्यू सम करेंगे। 2 के टेबल पर एम 15 आ गया, 45 और 30। नेक्स्ट अगेन 2 के टेबल पर 15, 45, 15। नाउ 3, 3 5 are 15, 15, 3 5 are 15। Now 3, 5, 5 and 5 again. Now 5 पंजा, 5 पंजा, 5 पंजा। सो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 2 टू जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60, 63 जा 180। तो हमारे पास कितना आएगा? 180। कितने सेकंड बाद मिलेंगी वो? 180 सेकंड बाद वो आपस में मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A floor 96 centimeter and 72 centimeter is to covered with the largest possible square tiles without cutting. Find the side of tile. अब क्या पूछ रहा है कि टाइल की भुजा क्या होगी बिना काटे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो हमें क्या करेंगे, टाइल की भुजा पूछी है। यहाँ भी हमें एससीएफ निकालेंगे। अब की बार एससीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 96 का 2 की पावर 5, 3 फैक्टर बन गया 7। यहाँ 72 का फैक्टर बनाएंगे हम 2 की पावर 3 और 3 का स्क्वायर। तो हम यहाँ चेक कर लेंगे एससीएफ के लिए। 2 की पावर 3, इधर 3 आ जाएगा। कितना हो गया? 8 इंटू 3, 24 सेंटीमीटर। तो हमारे पास सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय 5, 6, 8 गिव रिमाइंडर 3 इन ईच केस। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 5, 6, 8 से भाग देने पर हर बार 3 से हुए। क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम निकाल के जो हमारा 3 दिया है उसको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। यहाँ पे 5, 6, 8 मतलब 5, 6 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। इसके लिए एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड। 5 आ गया, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। 2 पे फिर जा रहा है 5, 3, 2 2 जा 4। 2 पे 5, 3, 1
और 3 पर, अगेन 5 पर। हमारे पास एलसीएम कितना आ गया? 2 2 3 5। तो 4 2 4, 4 2 8, 8 5 40, 43 120। हमारा क्या आ गया? एलसीएम आ गया। अब पूछा क्या है? 3 शेष बचे हैं। 120 प्लस 3 कितना आ गया हमारे पास? 123 आ गया। तो हमारे पास सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 2160 एंड एचसीएफ इज 12। फाइंड द रेशियो ऑफ एलसीएम एचसीएफ। यहाँ पे क्या पूछा है? एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो पूछा गया है। तो हमें पता है कि जो एलसीएम गुना एचसीएफ, ये कौन सा ट्रिक लगा रहा हूँ? मैजिक ट्रिक लगा रहा हूँ, ए और बी। अब क्या कहता है कि जो 2160 है वो हमारा क्या है? दो संख्याओं का है। मतलब कि ये हमारा हो गया 216। एचसीएफ कितना हमारे पास है? 12। निकालना क्या है? एलसीएम। एलसीएम निकालने 2160 को हम क्या करेंगे? 12 से डिवाइड करेंगे। 12 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 180। एलसीएम कितना हो गया? 180 हो गया। उसने पूछा क्या है? एलसीएम रेशो एचसीएफ पूछा है। एलसीएम हमारे पास 180 है, रेशो कितना है? एचसीएफ कितना हमारे पास है? 12 है। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना रेशो हो जाएगा? 12 कम 12, यहाँ से डिवाइड करेंगे 12 कम 12, 12 बचे, हमारे पास हो जाएगा 15:1। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि 6, 9 और 12 से पूर्णतः विभाजित से सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या करना है? इनमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने में जो भी आपका आएगा उसको क्या करना? 3 से मल्टीप्लाई कर देना। दैट इज द करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 6, 9 और 12 होगा। सेम वही मेथड। तो चलो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 6, 9 2 6 3, 9 2 3 3 1 3 3 3 1 अगेन कितना आ गया? 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36। कितना हमारे पास आ गया? 36 आ गया एलसीएम। उसने क्या पूछा है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो विभाज्य है। तो यहाँ पे क्या करना है? हमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। हमारे पास आ गया 108। हमारे पास ऑप्शन क्या है? ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 11 एंड एलसीएम इज 7700। वन नंबर इज 275। फाइंड द अदर। दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है और एलसीएम 7700 है। एक संख्या 275 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। सेम वही एलसीएम मैजिक ट्रिक का हमने यूज करना है। गुना एचसीएफ ए और बी। एलसीएम हमारे पास है 7700 और एचसीएफ हमारे पास है 11। और यहाँ पे कितना दिया है? एक नंबर 275 और बी। हमने क्या करना है? बी को यहाँ से निकालना है। 7700 गुना 11, 270। अगर यहाँ बात करो तो 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 पचे 55 और 25 से कम 25। यहाँ कटिंग कर दो। 25 दिया 75, 2 बच गया यहाँ पर और 0 बच गया। 25 अट्ठे नहीं जाएगा यहाँ पर। 25 अट्ठे 2। कितना आ गया हमारा? 308। सी इज द करेक्ट आंसर। और हमारा बी कितना आ गया? 300। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं।
Two numbers are in ratio 4:5 and their HCF is 6. Find their LCM. तो इसमें क्या करना है, हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो एचसीएफ हमारा दिया है और रेशियो में उन्हें मल्टीप्लाई कर देना, फिर एलसीएम निकाल देना। 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। अब इनका क्या करना है, हमने एलसीएम निकाल देना है यहाँ पर, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 पे जाएगा पहला 15, 2 6 जा पहला, देन 2 पे जाएगा 2 3 जा 6 15, 3 पे जाएगा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 43 जा 120। तो 120 जो भी हमारा ऑप्शन में है, करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम विजिट मार्केट एवरी 3 days, सैम एवरी 4 days, मोहन एवरी 6 days, ऑल मेट टुडे, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल दे मीट अगेन। क्या करना है, इन सबका एलसीएम निकाल देना, जो भी हमारा आएगा उतने दिन बाद वो मिलेंगे। 3 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 पे जाएगा 3 1 3, हाँ 3। यहाँ पर हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 जा 12। तो वो कितने दिन बाद मिलेंगे, 12 दिन बाद मिलेंगे, मतलब कि 12 दिन बाद वो मिलेंगे आपस में। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें ए और बी दिया हुआ है और हमें पूछा है एलसीएम ए और बी क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना हम लोग, जो हमें ए दिया है और बी, इसका एलसीएम पूछा है, इसका एलसीएम हमारे पास हो जाएगा। इनमें से पहले ए में चेक करना है कि सबसे जो हाईएस्ट पावर है, मतलब छोटी वैल्यू की सबसे बड़ी पावर, छोटी वैल्यू कौन सी है, 2 है, इसकी बड़ी पावर कितना है, 3 है। तो हमारा यहाँ पे 2 की पावर 3 आ जाएगा। इसमें चेक करेंगे हम लोग। नेक्स्ट 3 पे चेक करेंगे, इसमें कौन सी है, 3 की पावर है, वो हमारे पास आ जाएगा। और इधर से कौन सी है, 5 की है, 5 इसके है। ये जो हमारा आ रहा है बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। कहता है कि एलसीएम एक्स 18 का 36 दिया है और एचसीएफ का भी दिया है, इक्वल टू 6। फाइंड एक्स करना है। क्या करना है, फाइंड एक्स करना है। मतलब कि जब हमारे पास ए और बी दोनों का सेम दिया है, मतलब कि 36 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो और एक्स को 18 से मल्टीप्लाई कर दो। 18 बन जाए 18, 18 टू जा 36, एक्स कितना आ गया हमारे पास, पहले। तो बी इज अ करेक्ट आंसर। क्या करना है, 36 को 6 से मल्टीप्लाई कर देना है और एक्स को 18 से मल्टीप्लाई कर देना है, देन डिवाइड करना है। जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका ऑप्शन में आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अब की बार क्या पूछा है, इसमें एचसीएफ पूछा है। एचसीएफ में क्या करना है, सिर्फ छोटी वैल्यू चेक करनी है। इसमें ए और बी में छोटी वैल्यू कौन सी है, छोटी वैल्यू की 2 की पावर 2 है। और 3 में चेक करेंगे तो कौन सी है, छोटी वैल्यू 3 का स्क्वायर है। बस हमारी कौन सा एचसीएफ क्या आ गया, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में 2 टैंक्स होल्ड 45 लीटर एंड 75 लीटर, फाइंड मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ बकेट दैट फिल्स बोथ कंप्लीटली। दो टंकियों की क्षमता 45 लीटर और 45 लीटर है, 45 लीटर और 75 लीटर है। दो टंकियों की क्षमता 45 लीटर और 75 लीटर है। दो टंकियों की क्षमता 45 लीटर और 75 लीटर है। एक बाल्टी की अधिकतम क्षमता ज्ञात करें जिससे दोनों पूर्णतः भरी जाए। मतलब हमने दोनों की क्षमता, अधिकतम क्षमता निकालनी है, मतलब कि एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए फैक्टर लिख लेंगे। 45 का फैक्टर कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 का स्क्वायर और 5, 75 का लिख करके हेड पर स्केल, हमारे पास कितना आ जाएगा,
3 × 5 कितना आ गया 15, क्योंकि हमने एचसीएफ पहले बताया था कि पावर चेक करनी से छोटी वैल्यू की, इसमें वही आ रहा है, तो डी इज हमारा क्या जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। एचसीएफ ऑफ 2 नंबर और एलसीएम दिया है, कहता है सच पेयर एग्जिस्ट, कितने पेयर एग्जिस्ट करेंगे, तो क्या हम लोग इसमें से करेंगे 16 पी और 16 क्यू, इसके बराबर होगा 30 के, क्योंकि 16 को हम अगर मल्टीप्लाई करें कौन सा टेबल पे कटिंग हो रहा है 480, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 480 उस पे आ रहा है, 30 हो गया। इसमें उन्हें पेयर चेक करना है। पहला पेयर हमारे पास बन जाएगा 1 और 30 का, सेकेंड पेयर बन जाएगा हमारे पास 2 और 15 का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बन जाएगा 5 और 6 का। नेक्स्ट हमारा बन जाएगा 3 और 10 का। इतनी जोड़ियां पेयर बन गई हमारे पास, 4 पेयर बन गए। सी इज अ करेक्ट आंसर। तो दोस्तों अब हम पेडागोजी के 5 क्वेश्चन इसी के बेस पे करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ के बेस पे। तो पहला क्वेश्चन है पूछ रहा है, शिक्षक बच्चों को स्वयं गुणज लिखकर एलसीएम ढूंढने देता है, यह कौन सा दृष्टिकोण है, आपने उसको बताना है। तो यहाँ पर कौन सा अप्रोच आएगा, बिहेवियरिस्ट, कंस्ट्रक्टिविस्ट, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। पहले का मतलब व्यवहारवाद या निर्माणवादी दृष्टिकोण, दोहरा और अभ्यास, प्रत्यक्ष शिक्षण। यहाँ पे कौन सा आएगा, एनसीएफ 2005 के हिसाब से निर्माणवादी दृष्टिकोण, मतलब कि बच्चा जब खुद से कुछ करता है, उसको ढूंढने की कोशिश करता है, तो ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पे कौन सा आंसर हमारा करेक्ट होगा, बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र कहता है एलसीएम हमेशा दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, शिक्षक को क्या करना चाहिए। इसमें शिक्षक को क्या करना चाहिए, उसको अलग अलग क्वेश्चन देके उसको एग्जाम्पल देना चाहिए, ताकि वो बच्चों को जल्दी समझ में आए। इसमें डायरेक्टली हम जा नहीं सकते हैं, सही सुधार नहीं कर सकते हैं, और सी पे वैसे भी नहीं जा सकते हैं। अतिरिक्त कार्य जब उसको एलसीएम और एचसीएफ समझ में नहीं आएगा तो हम उसको एक्स्ट्रा रख देंगे, उसको कंफ्यूज हो जाएगा। इग्नोर एंड मूव ऑन हिंदी हम आगे नहीं कर सकते इस तरफ। हमारा यहाँ पे कौन सा सही जगह, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। गणित में निदानात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है, डायग्नोसिस असेसमेंट क्या होता है। इसमें गिव फाइनल एग्जाम मार्क्स, क्या फाइनल एग्जाम मार्क्स नंबर देने के लिए होता है, नहीं। आइडेंटिफाई लर्निंग गैप्स फॉर रिमेडियल टीचिंग, कहाँ सीखने में कमी को पहचाना ताकि उस बच्चे को शिक्षा में सुधार किया जाए, हमारा बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक छात्रों को एचसीएफ पढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। ब्लॉक सब्जेक्ट का उपयोग करके समान समूह पहचानो, हम उसको डायग्राम के थ्रू इस तरीके से हम दे सकते हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेटिव असेसमेंट इन मैथ मीन्स, फॉर्मेटिव असेसमेंट का अर्थ क्या है। तो जो भी ऑनगोइंग असेसमेंट ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग, बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि शिक्षण के दौरान जितना भी हम उसको मूल्यांकन करते हैं उसी को हम बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।